संजय दत्त की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो नशे की लपेट में आने और फिर उससे उभारने की मिसाल बन गई है। ये कहानी उनकी जिंदगी के अन पहलुओं को समझने की कोशिश करती है, जहां उन्होंने नशे की शुरुआत की, कैसे ये उनकी सेहत, रिश्ते और करियर पर असर डालता गया और कैसे उन्होंने अपने आप को इस अंधकार से बाहर निकला। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को बॉलीवुड के सबसे प्रशंसित परिवार में हुआ। उनके पिताजी सुनील दत्त एक मशहूर कलाकार और राजनीति से जुड़े थे और उनकी मां नरगिस दत्त अपने समय की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। ऐसे परिवार में पैदा होना जहां पैसा, शोहरत और प्यार की कमी ना हो, अपने आप में एक बड़े सामर्थ्य का प्रतीक है। लेकिन इस चमकदमक भरी दुनिया का एक अंधेरा पहलू भी था, जो धीरे धीरे संजय दत्त की जिंदगी पर छा गया। संजय का बचपन आम बच्चों से बिल्कुल अलग था। उनका जीवन हमेशा मीडिया और लोगों की नजरों में रहता था। जब संजय स्कूल में थे, तभी से उनका दूसरों के साथ मिलना जुलना ज्यादा था, लेकिन इस फेम के साथ एक तन्हाई भी थी जो उनके जीवन में घुल गई थी। इस तन्हाई और उदासी से बचने के लिए उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के साथ सिगरेट पीनी शुरू की। ये एक मासूम सी शुरुआत थी, जो उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाएगी। जब उन्होंने सिगरेट पीनी शुरू की, तब ये उनके लिए एक एडवेंचर था। वो मासूमियत में अपने दोस्तों के साथ इस मजाक को एक समय बिताने का तरीका मानते थे, लेकिन धीरे धीरे ये शराब और दूसरे ड्रग्स तक पहुंच गया। सिगरेट से शराब और फिर शराब से हार्डकोर ड्रग्स जैसे हेरोइन और कोकेन का सफर एक ऐसी दलादल थी जिसमें वो और ज्यादा धंसते चले गए। संजय दत्त की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मां नरगिस दत्त को कैंसर डायग्नोज किया गया। उनकी मां के साथ उनका रिश्ता सिर्फ मां बेटे का ही नहीं था, बल्कि उनके जीवन का एक अहम हिस्सा थी। नरगिस के कैंसर से संजय दत्त टूट गए थे। मां की बीमारी का दर्द इतना गहरा था कि संजय उससे सह नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने दर्द से बचने के लिए ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। ड्रग्स उनके लिए एक ऐसा माध्यम बन गया जिससे वो अपने दुख को भूल सकते थे, लेकिन ये एक गलत रास्ता था जिसमें वो अपने आप को खो रहे थे। नरगिस दत्त का दहर संजय के लिए एक जहर बना। उन्होंने अपनी मां से इतना प्यार किया था कि उनका जाना संजय को जीवन से निराश कर गया। इस निराशा ने उन्हें और ज्यादा नशे की तरफ धकेल दिया। शुरुआत में जो सिगरेट और शराब तक सीमित था, अब हीरोइन और कोकेन जैसे ड्रग्स तक पहुंच गया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो दिन की शुरुआत हाई ड्रग्स से करते थे और रात तक नशा करते रहते थे। उनका दिन बिना ड्रग्स के गुजारना लगभग नामुमकिन हो गया था। नशे की लत लगने के बाद संजय दत्त की सेहत पर भयानक असर पड़ा। ड्रग्स का नशा उनकी बॉडी को धीरे धीरे खोखला करने लगा। उन्होंने कई सालों तक हीरोइन और कोकेन जैसे नशे किए, जिसका उनकी बॉडी पर बुरा असर पड़ा। उनका वजन कम होने लगा, उनकी एनर्जी लेवल गिर गई और उनकी हेल्थ इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें दिन में कई बार वॉमिटिंग होती थी। उनकी बॉडी में थकान और बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उनका लिवर और किडनीज भी ड्रग्स के असर से कमजोर होने लगे थे। ये सब उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना रहा था, लेकिन वो अपने नशे की लत से छुटकारा नहीं पा रहे थे। नशे का असर उनकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ने लगा। उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी के अटैक्स आने लगे। ड्रग्स के वजह से उनके माइंड का कंट्रोल कम होने लगा और वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। इस मेंटल स्ट्रेस के कारण उन्होंने कई बार अपने जीवन का एंड करने का भी सोचा, लेकिन उनकी फैमिली उनके साथ थी, जो उन्हें हर मुश्किल घड़ी में संभाल रही थी। संजय दत्त के नशे की लत के कारण उनके रिश्ते भी बिगाड़ने लगे। उनके पिताजी सुनील दत्त उनके लिए बहुत परेशान थे। सुनील दत्त ने अपने बेटे को नशे से दूर रखने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन संजय दत्त को ड्रग्स की इतनी गहरी लत लग चुकी थी कि उनसे छूटना मुश्किल हो रहा था। उनका अपनी पहली बीवी ऋचा शर्मा के साथ रिश्ते भी खराब होने लगे। संजय दत्त की नशे की आदत के कारण उनसे अलग हो गई थी। उनके रिश्ते में इतनी दूरी आ गई थी कि आखिरकार उनका अलग होना पड़ा। संजय दत्त के फ्रेंड्स भी उनसे दूर होने लगे। वो सब उन्हें समझ नहीं पा रहे थे और संजय अपनी नशे की दुनिया में और घिरता चला जा रहा था, क्योंकि उनकी नशे की आदत उनके रिश्ते के लिए हानिकारक साबित हो रही थी। संजय की दुनिया में एक तन्हाई छने लगी थी। नशे का संजय दत्त के करियर पर भी भयानक असर पड़ा। उन्होंने कई फिल्में साइन की थी, लेकिन नशे की आदत के कारण वो इन फिल्म्स पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। उनकी शूटिंग्स डिले होने लगी थी
और कई फिल्म प्रोड्यूसर्स उन्हें अनरिलायबल मानकर उनसे काम करने से कतराने लगे। नशे के कारण उनकी एक्टिंग में भी वो बात नहीं रही थी जो पहले थी। वो अपने रोल्स पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी थी। संजय दत्त, जो अपने एक्टिंग स्किल्स के लिए जाने जाते थे, अब अपनी पहचान को खो रहे थे। इस दौरान उनका करियर बिल्कुल गिरावट पर था। संजय दत्त अपने दुख और नशे की लत के कारण अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। संजय दत्त के करियर और जिंदगी को बचाने के लिए उनके पिताजी सुनील दत्त ने उन्हें अमेरिका में रिहैब के लिए भेजा। सुनील दत्त अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित थे और उन्होंने संजय को इस नशे की दलदल से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। रिहैब में उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया और धीरे धीरे अपनी सेहत को सुधारने लगे। रिहैब का सफर उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। उन्होंने अपनी मां के यादों को अपने साथ रखा और उन्हीं यादों के सहारे अपने आप को संभालने लगे। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।